ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीए सरकार न होती, क्या होता? साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता।
दुनिया के अनेक देशों में खाद की बोरी जो 3,000 रुपये की मिल रही है, वो आज हम किसानों को 300 रुपये से भी कम में देते हैं। एनडीए सरकार न होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3,000 रुपये की मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में दोस्तों जितने भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिलने जा रही है। और दोस्तों इसमें जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे किसानों का दोस्तों बहुत जल्द इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि जो जानकारों का इसमें बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को दोस्तों बिहार में एक बड़े रैली को पीएम मोदी ने संबोधित करेंगे। उसी दिन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि बिहार में बड़े रैली को संबोधित करेंगे। उसी दिन दोस्तों पीएम मोदी ने जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त नहीं मिला है, ऐसे किसानों को दोस्तों पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसमें 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं। और 21वीं किस्त की बात करें तो इसमें 5-6 राज्य जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे राज्य के किसानों को दोस्तों 21वीं किस्त मिल चुका है। लेकिन दोस्तों बचे हुए राज्य के किसानों को अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है साथियों। और इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को बिहार में बड़े रैली को संबोधित करेंगे। उसी दिन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी ने 2 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी करते हैं या नहीं करते हैं, देखना होगा। और इसमें फाइनली दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उनका सूची भी जारी हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों सभी राज्य के जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन सभी का सूची जारी हो चुका है। आप लोग इसके अधिकारी वेबसाइट पे जाके दोस्तों आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि दोस्तों ये आपके नाम लिस्ट में नहीं आया है तो साथियों आपको इसमें 4 काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले काम की बात करें तो आपको KYC कराना होगा। दूसरे काम की बात करें तो साथियों आप लोग अपने बैंक का DBT ऑन करा लीजिएगा। और तीसरे काम की बात करें तो साथियों आप लोग अपने भूमि का भी सत्यापन करा लीजिएगा। और इसमें चौथे काम की बात करें तो साथियों आप लोग अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। तभी साथियों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और इसमें दोस्तों फाइनली इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं करके इसमें बड़ी घोषणाएँ कर दी है। और साथ में जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दे रहे हैं। वही दोस्तों इसके साथ साथ किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं।
सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। और इसमें फसल बीमा की बात करें तो पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि जारी किए हैं, लेकिन बचे हुए किसान हैं उनको अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे किसानों को दोस्तों बहुत जल्द इसमें फसल बीमा योजना का भी लाभ देने वाले हैं और लगातार इसमें सर्वे का काम भी चल रहे हैं। जिन भी किसान फसल बीमा करवाए हैं और यदि आपकी उनके फसल खराब होते हैं तो साथियों पीएम मोदी ने फसल बीमा योजना को लेकर दोस्तों 2025-26 के लिए बीमा का प्रावधान कर चुके हैं। यदि किसानों की फसल खराब होते हैं तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। यदि आपको भी दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।